दिल्ली प्रीत विहार स्थित दुर्गा मंदिर में 60 दिवसीय साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ का मंगलवार 18 जुलाई को भव्य रूप से समापन हुआ। समापन समारोह में अमेरिका से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी नलिलानंद गिरी जी महाराज ने सत्संग प्रवचन द्वारा किया। दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आए लगभग 500 से 600 की संख्या में भक्तों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक कपिल सिंगल जी ने कहा कि स्वामी जी के आह्वान पर इस कार्यक्रम को किया गया है। कार्यक्रम के द्वारा दिल्ली बाढ़ पीड़ितों को लगभग एकत्रित की गई 21 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। साथ ही सिंगल जी ने इस कार्यक्रम को सफल बताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। आज जो ये सांस्कृतिक ये जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरी सादर प्रणाम और हरिओम। मैं अभी अमेरिका से आया हूं और अधिक मास के उपलक्ष्य में होने वाले इस पुनीत यज्ञ में ज्ञात हुआ कि बाढ़ पीड़ितों को यहां पर बहुत उत्तम कार्य और सेवा प्रकल्प लेकर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और ये सबसे अच्छा होगा कि यथाशक्ति आप सब इस श्रेष्ठ कार्य में अपने अनुदान दें। हम अपने हृदय में सोचें, यदि उन बाढ़ पीड़ितों की जगह हम होते तो हमें कैसा अनुभव होता। यदि पराया दर्द और दुख समझा जाए तो बहुत विश्व एक सुंदर स्थल बन सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा से बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, औषध, उनके लिए स्वच्छ जल, इसका प्रबंध जितना अधिक से अधिक हो पाए उतना करके आप इस पुण्य की प्राप्ति करें। और अधिक मास में जब आप ऐसे सेवा कार्यों को करते हैं तो भगवान वहीं उन जनों में अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व गुरु की ओर बनते हुए बड़ अग्रसर है। ऐसे में आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ क्या अनुभव होता है आपको? मैं लगभग 70 देशों में यात्रा करता हूँ और रहता अमेरिका में हूँ। अमेरिकन भारतीय जो हैं वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भारत के भारतीयों से अधिक भारतीय हैं, क्योंकि वहाँ रहकर भी उनके हृदय में जो दर्द है, जो भारत के लिए पीड़ा है और जो भारत के लिए सहयोग करने की इच्छा है, वो इतनी बलवती है। नहीं लगता कि वो भारत से दूर हैं, ऐसा लगता है वो भारत से दूर है लेकिन भारत उनके हृदय में। और सनातन को लेकर के बहुत सारी राजनीतियाँ हो रही है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के? देखिए, बात यह है कि सनातन धर्म, सनातन शब्द का अर्थ था सबसे पुराना। उसमें सारी शक्ति स्वयं समाहित है। उसके लिए कुछ बनाना, कुछ घटाना, ये बहुत मूढ़ता का विषय है। सनातन परंपरा हमारी, जिन लोगों को अपनी इंद्र सदृश अपनी गद्दी का खतरा है वो राजनीति करेंगे, उनको करने दीजिए और अपने विवेक से हमें मथना चाहिए। सनातन धर्म तो इस देश का मूल है, इस देश का वजूद है। मैं प्राय एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान में इस्लाम माना जाता है, सऊदी में जाएं इस्लाम को मान्यता दी जाती है, उनको वहाँ परिपुष्ट करना नहीं पड़ता। यदि भारत में रहकर मुझे सनातन सभ्यता के प्रति विचार लाना पड़े तो ये शर्मनाक है। हमें ये विचार लाना ही नहीं चाहिए। हमें इस विचार को अंतर से सुदृढ़ करना है, ना कि इसको बोल कर अपने खोखलेपन को दिखाना। हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। इस विचारधारा को सशक्त। आज आपने जो प्रीत विहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया है धार्मिक, इसका क्या उद्देश्य है आपका? देखो, आज नहीं है ये, आज हमारा 60वां हनुमान चालीसा का पाठ था और इस 60 एपिसोड में जो एपिसोड कह लो या 60वां आज हमारा जो पाठ है हनुमान चालीसा का, इस 60 हफ्तों के बीच में हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी की कृपा से यहाँ पे राम कथा भी है 1 हफ्ते की। हनुमान जी की कृपा रही तो हमने यमुना जी की बड़ी सेवा की। अभी हनुमान जी की कृपा से आज बाढ़ पीड़ितों की हम सेवा कर रहे हैं। तो आज ये 60वां था। हमारा सौभाग्य था कि बाई चांस स्वामी जी ने कहा कि मैं आज आ रहा हूँ इंडिया में और मंगलवार का दिन है, मैं आज बाढ़ पीड़ितों के लिए आह्वान करूँगा। और आज उनके आह्वान से ना करते करते हमारे पास 21 लाख रुपए के करीब ये धनराशि आई है जो हम बाढ़ पीड़ितों के लिए
उनकी सेवा के लिए खर्च करेंगे। उनकी जो भी मदद हो सकती है, उनका घर बसाने में जितना भी कुछ हो सकता है, क्योंकि गंगा जमुना जी तो बहा के लेके ही चली गई उनका घर, लेकिन बाद में जो निशान पड़ते हैं बाद के, उनको धो पाना मुश्किल होता है। उसको हमने मिटाना है, उनको मदद करनी है, उनके दुख को बांटना है। यानी धर्म के माध्यम से जो आपने धनराशि एकत्रित की है वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आप देने वाले हैं। ये धर्म से स्वामी जी ने एक आह्वान किया बाढ़ पीड़ितों के लिए। हमारा धर्म तो कहता ही है दूसरों की सेवा करना, तो हमने तो एक आह्वान किया था कि कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्योंकि हम पिछले आपने भी देखा होगा कि पिछले 5-6 दिन से हम रेगुलर उनको मील, कभी पानी, कभी चाय, कभी बिस्किट, सेवा जो भी हो सकता है उनके खाने की व्यवस्था कर ही रहे हैं। तो अब हम बड़े स्तर पे उनका काम करेंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, खाने के अलावा और भी कुछ मदद होगी तो वो की जाएगी। आज जो पाठ करवाया गया ये किस संस्था के द्वारा कराया गया, किस तरीके से आगे आप करते हैं उसका श्री हनुमान भक्त सेवा परिवार एक बनाया था हमने 60 हफ्ते पहले, 5 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। और श्री सनातन धर्म सभा का, क्योंकि समिति मंदिर की वो चलाती है मंदिर में, तो उनका हमें सहयोग मिला है। मंदिर में हनुमान चालीसा को करने से पूरे क्षेत्र के वासी हनुमान चालीसा करने आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि कब मंगलवार हो और कब 8 बजे। 8 बजे का टाइम निश्चित है हमारा, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा चला। 200 से 250 लोग डेली, मतलब हर मंगलवार को यहाँ पे हनुमान विशेष उन व्यक्तियों का नाम बताएं जिनका विशेष सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में। विशेष सहयोग में जैसे दीवानचंद गोयल जी हैं, हमारे जगदीश आहूजा जी हैं, हमारा पूरी टीम है, जितेश जी हैं, आपके अरुण शर्मा जी हैं, सभी का सहयोग रहता है। मंदिर समिति के भारत मिनोचा जी हैं, इन सब का पूरा सहयोग रहता है। और भी मेरे समिति के लोग कौन हैं, गौड़ साहब हैं, शर्मा जी हैं, मतलब काफ़ी लोग हमारी समिति से जो जुड़े हुए हैं। राजू गर्ग जी एक हमारे नए जुड़े हैं, ये प्रेम सिंगल जी हमारे साथ हैं कि नहीं, वो मतलब लोग जुड़ने को आते रहे अब हनुमान भक्त सेवा परिवार कार्यक्रम में। और एक सनातन कार्यक्रम है और आप हमेशा से आप अगुवाई करते हैं, जब बात आती है अगर सनातन की तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, हे राम करो कृपया अज्ञानतम का नाश हो, जीवन विमल होकर हृदय में प्रेम पूर्ण प्रकाश हो, शुभ कर्म हम करते रहें, आपको कभी भूले नहीं, पाकर बड़ा ईमान हम ईमान में फूले नहीं। जय श्री राम।